हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट क्या रहता है और उस फॉर्मेट में या उस अकाउंट में या उस लेजर में हम कौन कौन सी वो बातें हैं जो पोस्ट करते हैं या जिनको लिखा करते हैं, ठीक है। और क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्या कंडीशंस रहती है, इन ऑल हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, कोई भी वीडियो मिस करके मत आइएगा। डायरेक्ट जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, आप शुरुआत से पढ़िए, आपको हर एक बात समझ में आएगी। अब बहुत हरी में हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, कि 4 वीडियोस में पूरा चैप्टर फिनिश अप कर दो, ऐसा मैं नहीं करूंगा एटलीस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अगर चीजें सीखनी है तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा चीजें तमीज से सीखनी पड़ती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बहुत हरी में काम कर रहे हो तो चीजें फिर आपको बेनिफिशियल हो नहीं पाएंगी। दूसरा जो बच्चे इंपॉर्टेंट बात थी, आपको मैं लगातार वीडियोस खत्म होते ही जब वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपको टेलीग्राम के चैनल पर जो नोट्स हैं जो उस दिन पढ़ाया गया है उनको भी सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें और इस बात की इंपॉर्टेंस समझें कि आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। बात अगेन, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइए, वहां पे अबाउट वाला एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है, डाला हुआ है फॉर द टेलीग्राम। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करें बच्चे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इतने सारे नोट्स मैं आपको भेजूंगा, प्रैक्टिस साइट भेजूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं सेंड वहां पे करूंगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने कल के फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें करी थी। आज हम लोग उसी के बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा एक टॉपिक रहता है एंट्रीज के रिगार्डिंग, ठीक है। उस एंट्री के रिगार्डिंग जो टॉपिक होगा उसको मैं फिर करवाऊंगा जब हम ये जो कल हमने फॉर्मेट सीखा था उस फॉर्मेट के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो फिनिश अप हो जाए, 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम एंट्रीज सीखेंगे और एंट्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन हम करेंगे जो एंट्रीज के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो साथ साथ आपके टॉपिक बड़े सही से क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल हरी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ सीखना है चीजों को। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 15 से 20 वीडियो मुझे लगेंगी इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक बात बहुत सही से और बारीकी से सिखानी है बच्चे। और हरी में अगर मैं चाहूँ तो 6-7 वीडियो में टॉपिक खत्म हो सकते हैं, 6-7 वीडियो में चैप्टर नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। वो हाउ टू गेट 90% इन 30 मिनट वो पॉसिबल नहीं होता है, वो सब बकवास बातें रहती हैं। तो आप पेशेंस के साथ एक एक वीडियो हल्के हल्के सीखते चलें और ये आपको काफी बेनिफिट देगा। और धीरे 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 आपको जब आप एक रिदम में आ जाएंगे ना बच्चे, अभी आपने पीक नहीं पकड़ा है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें लगेगा 10 से 12 दिन, 20 दिन। और जब आपको समझ आएगी कि भाई क्या चल रहा है ना। अभी तो आप बहुत ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल एक अंधेरे कुएं में आप कूद मार रहे हो, है ना, आपको बहुत कुछ नहीं पता, अभी ब्लैंक हो बिल्कुल। तो जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखते चलिए, अपने हैंड पे नोट बनाइए, जब भी पढ़ाने बैठता हूँ तो अपनी पेन और कॉपी को लेके बैठना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपको बातें लगती हैं, कई बार मैं जो चीजें लिख रहा हूँ वो नोट करिए, जो बोल रहा हूँ कई बार वो भी आपको नोट करनी है, क्योंकि बाद में चीजें भूल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियोस के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठना है। चलो, हम अगर न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का होगा वो है बच्चे, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद्स कैपिटल इज ₹1,00,000 and Mohan's capital is ₹60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. Vinod is to get salary of ₹3,000 per month. Net profit for the year is ₹80,000. Prepare profit and loss appropriation account. हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चे बनाना है विद दिस इंफॉर्मेशन। चले हम लोग अगर क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं, समझते हैं चीजें क्या हैं। देखो, हमसे कहा है कि विनोद और मोहन दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, बहुत बढ़िया, है ना। इनकी जो कैपिटल है वो है 1,00,000 रुपए विनोद की है और 60,000 रुपए मोहन की है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल को ही हम लोग फॉलो करेंगे और टीएस ग्रेवाल में एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसी टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, या बुक से ही क्वेश्चन है ये असल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे जो है इट विल बी 6% पर एनम लिखा है, पीए लिखा है ना लास्ट में, तो पर एनम का मतलब होता है सालाना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पड़ेगा, या कंपनी को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर्स को देना पड़ेगा। जो विनोद है यानी जो कंपनी का पार्टनर्स है पहला वाला, उस विनोद को सैलरी मिलनी है, कैसे, 3,000 रुपए पर मंथ। तो सैलरी में एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, नोट करें इस बात को, सैलरी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पर मंथ लिखा है कि एनुअल लिखा है, या पर
ईयर लिखा है, व्हाटएवर, तो पर मंथ अगर लिखा होता है तो सैलरी उस टाइम 12 बार मिलती है। पर मंथ का मतलब क्या है, हर महीने मिलेगी, और एक साल में महीने कितने होते हैं, 12, है ना। तो 12 महीने तक ये सैलरी मिलेगी। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो है 80,000 रुपए। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बहुत सारी बातें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें आता है, सैलरी टू द पार्टनर्स उसमें आता है, कमीशन टू द पार्टनर्स उसमें आता है, जर्नल रिजर्व उसमें आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें आता है, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट उसमें आता है। तो बहुत सारी बातें आती है। अब एक क्वेश्चन में सारी बातें होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जितनी बातें हैं उतनी हेल्प से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिया है नेट प्रॉफिट। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हुए ये चेक करोगे कि हमको नेट प्रॉफिट दिया है कि नेट लॉस दिया है। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो उसकी एंट्री आपको बाई साइड करनी होती है, और अगर नेट लॉस दिया है तो उसकी एंट्री आपको टू साइड करनी होती है। फॉर्मेट हमने कल डिस्कस कर रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे, यहाँ बनाओगे ब्रैकेट, डेट लिखोगे। अगर डेट गिवन है तो यहाँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने डेट लिखी नहीं। पर्टिकुलर्स रुपीस करके फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। सबसे पहले हम जो पहली बात हम लिखेंगे विच इज बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, सॉरी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, या फिर बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत बात से नहीं है। इस बात से तो बिल्कुल नहीं है कि आपने नेट प्रॉफिट लिखा है कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है। ये जो नेट प्रॉफिट है कहां से आया, ये बात आपको लिखनी है कि ये ट्रांसफर हुआ है कहां से, फ्रॉम पीएनएल, ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, ये बात आपको लिखनी है। अच्छा, फिर आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंपनी का खर्चा है, और खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, यानी उनकी एंट्री आप यहां करते हो, इनकम्स की एंट्री आप यहां करते हो। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट में जो इनकम होंगी वो यहां आएंगे बाई साइड, और जो खर्चे होंगे वो यहां आएंगे। इनकम प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ पर डाली है ना, प्रॉफिट 80,000 जो प्रॉफिट डाला है, ये प्रॉफिट अपने आप में इनकम है, ये अपने आप में इनकम है। अगर इनकम है तो मैंने यहाँ डाला हुआ है, कोई दिक्कत बात इस बात से नहीं होनी चाहिए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे लिखोगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला खर्चा तो दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये निकलता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो आपको कैपिटल गिवन है ना, विनोद की 1,00,000, मोहन की 60,000, इन्हीं लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना, 6%। अगर इन दोनों को देना है तो इन दोनों का आप नाम लिखिएगा यहाँ पे। एक का नाम है विनोद और एक का नाम है बच्चे मोहन। ये दो कंपनी के पार्टनर्स जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। आ गई बात समझ में। जिन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है उन लोगों के नाम क्या है, विनोद और मोहन, ठीक है बात। चलिए, ठीक है, एक विनोद है एक मोहन है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे से, जो विनोद है ना बच्चे, उसकी कैपिटल है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 इंटू 6/100, ये होता है 6% का मतलब, ठीक है। आपने ये ऐसे करके दिखाना नहीं है, ये तो आप हिसाब लगाइए, रफ में अपना हिसाब लगाइए, कोई दिक्कत इस बात से बिल्कुल नहीं है। तो 1,00,000 का 6% कैसे निकलेगा, तो 2 0 से 2 0 आप कैंसिल करें, 6 1 जार 6 और 3 0, मतलब ये निकल रहा है आपका 6,000 रुपया। आ रही बात समझ में। ऐसे अगले की जो कैपिटल है वो 60,000 रुपया, तो 60,000 इंटू 6/100, क्लियर है। क्योंकि 6% निकालना तो 6/100, अगर 8% निकालना तो 8/100, अगर 10% निकालना तो 10/100। और ये अमाउंट जो है कहां से आया मेरे पास, ये मुझे गिवन है भाई क्वेश्चन में कि विनोद की कैपिटल 1,00,000 रुपए, जितनी कैपिटल है उसी पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,00,000 पर 6%, 60,000 पर 6%, समझ में आ रही बात। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 6 6 जार 36 और 2 0 ये, तो ये मिल रहा है, इसको मिल रहा है 3600, यानी 3,600 रुपया, ठीक है। तो एक को मिला 6,000 रुपी और एक को मिला 3,600, ऑल टुगेदर इट इज 9,600। इंडिविजुअल दोनों का अलग लिखना है, लेकिन और दोनों का अलग अलग नाम के आगे लिखना है, और जब बाहर लिखने की बारी आएगी दोनों को जोड़कर बाहर लिखना है, दैट इज 9,600। समझ में आ गई बात। चलिए, अगली बात हमको क्या दी है, अगली बात हमको दी है रिगार्डिंग दी सैलरी। तो भैया सैलरी किसको मिल रही है, विनोद को। तो अगेन यहाँ पे लिखोगे टू सैलरी, ये आपको लिखना पड़ेगा। टू सैलरी मिल किसको रही है, उसका नाम भी आपने मेंशन करना है। किसको मिल रही है भाई ये सैलरी, ये मिल रही है विनोद को। बहुत बढ़िया, कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 3,000 पर मंथ। तो पर मंथ अगर दिया होगा तो जो भी आपको अमाउंट दिया जाएगा उस अमाउंट को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि 12 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है बच्चे, एक साल में होते हैं 12 महीने। कितने महीने, 12 महीने। तो 12 बार सैलरी मिलेगी ना। अगर पर मंथ सैलरी मिल रही है तो एक साल में कितनी बार मिलेगी, 12 बार मिलेगी। तो ठीक है, 12 3 जार 36,000 इसको सैलरी मिलेगी विनोद को। समझ में आ गई बात आपके, ये इसको सैलरी मिलेगी। अगर यहाँ पे पर एनम लिखा होता या पर ईयर लिखा होता तो मैं इस अमाउंट को डायरेक्ट बाहर लिखता। यहाँ मल्टीप्लाई वाला केस नहीं होता, हालांकि टू सैलरी लिखता, विनोद का नाम भी लिखता, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट बाहर लिख देता।
ठीक है। और ये जो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना कि दोनों को जोड़कर बाहर लिखो, यहाँ वो ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहां दो लोग इन्वॉल्व होंगे, जहां पे दो बातें होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद की भी थी, मोहन की भी थी, दोनों को अंदर लिख के फिर जोड़ के बाहर लिखा। यहाँ पर अगर सैलरी दोनों की होती तो दोनों के अमाउंट यहाँ पे जोड़ के फिर बाहर लिखते, यहाँ एक ही का है तो डायरेक्ट बाहर लिख दे, बाहर ही लिखा डायरेक्ट, मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है जस्ट। ठीक है, चलिए और कोई बात है इस क्वेश्चन में? नहीं, प्रॉफिट हमने यहाँ डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी की बात कर ली, बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, बाई वाला साइड आपका बड़ा आ रहा है ऑब्वियसली, ये ऑब्वियस सी बात है, 80,000 बड़ा आ रहा है। यहाँ देखो आप 36,000, 9,000, 80,000 तो नहीं होता ना, तो जो बड़ा आ रहा है उस साइड वाला अमाउंट दोनों साइड लिख लेना है। यहाँ बड़ा कौन आ रहा है, इनकम वाली साइड बड़ी है और जो खर्चे वाली साइड है वो कम है, तो मतलब कंपनी स्टिल प्रॉफिट में है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में। अब कंपनी क्या करेगी, इस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांट देगी। ठीक है, अब कंपनी क्या करने वाली बच्चे, इस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांट देगी। समझ आ गई बात? उसके लिए आपको बनाना है बच्चे वर्किंग नोट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होगी, 11th में कई जगह आपने वर्किंग नोट करा होगा। क्वेश्चन के जस्ट नीचे जो रफ वर्क आप करते हैं उसको हम यहाँ वर्किंग नोट कहते हैं, और वर्किंग नोट करना इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट के मार्क्स तो नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे जरूर, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या निकालोगे आप, यहाँ पे निकालोगे डिविजिबल, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर मैंने बोला कि कंपनी की जो इनकम वाली साइड है वो 80,000 रुपए आ रही है, खर्चे वाली साइड कम है, तो मतलब स्टिल प्रॉफिट में हो, इसलिए हम निकाल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कई बार हमको लॉस भी निकालना पड़ सकता है, अगर ये वाली साइड बड़ी आ गई और वो वाली कम आ गई तो उस समय आप लॉस में होते, तो उस टाइम पे आप डिविजिबल लॉस निकालोगे। ठीक है, आपके पास थे बच्चे 80,000 रुपया थे, इस 80,000 में से आपने 9,600 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी और 36,000 रुपये आपने, यानी 36,000 रुपये आपने सैलरी पे करी। ठीक है, तो नाउ 80,000 माइनस आपका 36,000 और 45,600 हो गया, यानी 45,600 लेस करोगे तो ये आएगा अल्टीमेटली 34,500, सॉरी 400, 34,400 ये आपका अमाउंट आ रहा है। क्लियर है बात? ये है प्रॉफिट जो कि अब अमंग द पार्टनर्स बटेगा, मतलब कि विनोद और मोहन के बीच में बटेगा। लेकिन बांटे कैसे, कोई रेशियो गिवन है आपको क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉफिट के रिगार्डिंग, प्रॉफिट कैसे बांटे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, या हम यूं मान लें कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड या क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा आपसे, पार्टनरशिप डीड कुछ, ये जो है ना, ये जो पढ़ा हमने सिनेरियो, ये पार्टनरशिप डीड है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, पार्टनरशिप डीड है, मतलब हमको क्वेश्चन के फॉर्म में करना है, ठीक है, बट ये इट इज द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बच्चे इक्वल बांटा जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस वट एवर इट इज, वो इक्वल बांटा जाता है। तो 34,400 के अगर आप दो हिस्से करेंगे तो 17,201 को 17,201 को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो लोग हैं, एक है विनोद पहला बंदा और अगला है मोहन। ठीक है, इसके अगर आप दो हिस्से करेंगे ना, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17,200, तो एक को इतना मिला और एक को मिला इतना, मतलब दोनों को इक्वल मिल रहा है, तो दोनों को जोड़कर कितना होगा, जो आपका डिविजिबल था, अल्टीमेट निकला था 34,400, 34,400 में आप लिख दोगे। अब ये दोनों साइड आपका इक्वल मामला आ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था उसको करने का बच्चे ये तरीका रहता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो करवाऊंगा, 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और वो सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मसाला होगा। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, और यहाँ भी एक मसाला था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो हमने प्रॉफिट इक्वली बांटा, जो मैंने आपको लिखवाया था परसों नोट्स में, टेलीग्राम पे वो नोट्स भेजे भी हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हुई तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती पार्टनर्स को, कमीशन नहीं मिलता पार्टनर्स को, और प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांट दिया जाता है अगर डीड साइलेंट होती है तो, है ना। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने बात कही थी, मतलब कि डीड साइलेंट नहीं थी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है ये क्वेश्चन ने कहा था, कैसे देनी ये भी कहा था, मतलब कि सैलरी के रिगार्डिंग में डीड साइलेंट नहीं थी। यहाँ प्रॉफिट कैसे बांटना है, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट होता है, अंत में निकलता है, वो कैसे बांटना है क्वेश्चन ने गिवन नहीं था। अगर वो बात क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो भाई हमको इक्वल बांटनी पड़ेगी, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का साइलेंट वाला रूल एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, उतारो इस क्वेश्चन को,
करो उसको भी, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। चलो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड पे देखें आप। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। आगे लिखता है कि फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फॉर रुपीज एक्स की 5 लाख है, वाई की अगेन 5 लाख है और जेड की 2,50,000 रुपी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, ऐसा पार्टनरशिप डीड कहती है। Z is to be allowed a salary of ₹2,000 per month। Z को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपए पर मंथ, ऐसा भी आपकी पार्टनरशिप डीड कह रही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग जेट्स सैलरी वाज ₹4 लाख। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ डेट से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके पास बिल्कुल 2025 का एडिशन है तो वहां पर डेट अलग दे रखी होगी, तो डेट से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन की डेट क्या है वो छोड़िए आप। ठीक, हमें करना क्या है, हमें अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो फॉर्मेट अगेन सेम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, नीचे ब्रैकेट में लिखें। कल मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि नीचे ब्रैकेट बना के लिखें अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो, एज ऑन 31 मार्च 2021, जैसे कि इसमें डेट गिवन है तो यहाँ पे इसके नीचे ब्रैकेट बना के लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021। बाकी फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीज सेम तरीके से होगा। चले क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन की बात देखें, कहता है कि एक्स वाई जेड तीन है कंपनी के पार्टनर्स। ठीक है, इनका प्रॉफिट 2:1 में बटेगा, 2:1 दिया हुआ है। क्लियर है? तो प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मतलब पार्टनरशिप डीड कह रही है, समझे? तो यहाँ प्रॉफिट कैसे बांटना है दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन की अगर बात करूं ना पिछले वाले की, तो वहां पर प्रॉफिट कैसे बांटना है मुझे ये गिवन नहीं था, तो वहां इसलिए मैंने इक्वल बांटा। यहां नहीं, यहां इक्वल नहीं बांटना है, यहां आपको गिवन है कि कैसे बांटना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, जिसकी जितनी कैपिटल होगी उसका हम 10% निकालेंगे और उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। सैलरी की बात करिए जेड के रिगार्डिंग कि जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ का मतलब होता है 12 बार मिलेगी। पर ईयर का मतलब होता है एक बार मिलेगी साल में। पर एनम का मतलब होता है एक बार मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट है 4 लाख रुपया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लॉजिकल बात है ना, बहुत सही बात एक दे दी जो हमको कुछ सिखाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सिखा रहा हूं, वो सिखा दिया पहले क्वेश्चन में, बता दिया कैसे होगा, सेम तरीके से होगा। लेकिन एक यहाँ नया पॉइंट सामने आया है, जो प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, उसके आगे लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी, जेड को सैलरी देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट 4 लाख रुपया है। ये है बात, समझे? तो अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये काम कौन से अकाउंट में होते हैं? इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हाँ है ना? तो जब अब अभी तक जब कंपनी ने अकाउंट बनाया ही नहीं है, बनाया नहीं है मैं कैसे समझा भाई, क्वेश्चन मुझे बनाने को बोल रहा है ना, या बुक मुझे बनाने को बोल रही है ना, तो इसका ये मतलब हुआ अगर मैं बनाने बैठ रहा हूं या मुझे अगर ये अकाउंट बनाना है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बना ही नहीं है अब तक। अगर ये बना ही नहीं है या ये बनाया ही नहीं था तो आपने जेड को सैलरी दे कैसे दी? समझ रहे हो? जेड को सैलरी देने का काम तो ये वाला अकाउंट करता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का काम, पार्टनर्स को सैलरी देने का काम, और पार्टनर्स को कमीशन देने का काम, जनरल रिजर्व को क्रिएट करने का काम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने का काम फ्रॉम द पार्टनर्स, ये अकाउंट करता है ना वाले काम। तो तुमने क्यों कर दिया भाई, पहले क्यों कर दिया? तो कह रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 4 लाख रुपया, वो जेड को सैलरी देने के बाद है। हमको आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको चाहिए बिफोर वाला प्रॉफिट। कौन सा बिफोर? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर द सैलरी ऑफ पार्टनर्स, बिफोर कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, बिफोर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको बिफोर चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, लास्ट का नाम मैंने गलत ले लिया, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो 5 नाम मैंने लिए इनसे पहले का प्रॉफिट आपको चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर आफ्टर वाला केस दिया हो तो क्या करेंगे भाई? देखो, जेड को सैलरी थी 2,000 पर मंथ और सैलरी मिली होगी 12 बार, मतलब उस बंदे को 24,000 रुपए मिले होंगे। तो 24,000 रुपए आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, तब 4 लाख बचा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बाद का तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैंने 5 नाम लिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
इन 5 चीजों का नाम पहले ना हुआ हो, पहले इनको यूज ना किया गया हो, क्योंकि इनको यूज करने के लिए मैं अकाउंट बना तो रहा हूं, तो मुझे बिफोर दीज आइटम प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए। तो अगर आफ्टर दिया होगा तो आपको ये 24,000 रुपए इस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। होप सो समझ में आ गया होगा। तो आफ्टर वाला केस आपको अवॉइड करना है, आप चीजों को सीख लें भाई, लॉजिकल भी है, मैंने आपको दे दिया लॉजिक, सैलरी देने का काम तो ये अकाउंट करता, तो आपने पहले क्यों दे दिया, आप पहले नहीं देंगे। अगर कोई आफ्टर वाला पॉइंट आपको दिया होगा, वो आफ्टर वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सैलरी है, तो वो जो आफ्टर वाला पॉइंट है इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तब जाके सही प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख ना होकर 4 लाख या 4,24,000 रुपए हो गया। क्लियर है बच्चे बात। चलिए, तो आफ्टर जहां भी लिखा होगा, आफ्टर वाला पॉइंट हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर हमको नहीं चाहिए होता है, हमको आफ्टर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्वेश्चन है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 पार्टनर्स हैं। तो भैया इसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो कैसे निकालोगे, 5 लाख लिखोगे, मैं सिर्फ एक कर रहा हूं, बाकी इसका 10% निकालना है। 5 लाख का 10% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, इससे ठीक है 5 50, तो इसको मिल रहा है 50,000 रुपए। और अगले की कैपिटल भी कितनी है, 5 लाख, तो उसका भी 10% कितना हुआ, 50,000 रुपए। अगली कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000 रुपया। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत स्मॉल सी कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए, हाँ इसका कोई इलाज नहीं, इन तीनों को ऐड करके आएगा बच्चे 1,25,000 रुपया। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गई बात। चलिए हम करें टू सैलरी, बाकी बात तो सिंपल है उसमें, बाकी कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट आपको ये सिखाना था कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी, या फिर आफ्टर कमीशन, या फिर आफ्टर जनरल रिजर्व, या फिर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, बिफोर ही चाहिए। अगर आफ्टर वाला दिया जाएगा तो भाई वो पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में, तब जाकर सही प्रॉफिट निकलेगा। ये आपको समझाना था इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सैलरी की हम बात करें, किसको मिल रही है, जेड को मिल रही है। कितनी मिल रही है भाई, 2,000 रुपया पर मंथ मिल रही है, मतलब 12 बार मिलेगी, तो इसको मिलेगा भैया 24,000 रुपी। समझ में आ गई बात आपके, बहुत बढ़िया। आप सुनिए, अब मजेदार बात आप सुनिए, ठीक है, यहां तक का तो काम हमारा बच्चे हो गया। ठीक है, ये काम तो हमारा हो लिया। चलिए अब हम क्या करें, अब हम देखें कि हम स्टिल प्रॉफिट में है कि लॉस में है। चेक करो, 4,24,000 आपके पास प्रॉफिट है, इनकम है आपको, 1,25 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है, ऑल टुगेदर 24,000 रुपए खर्चा है सैलरी का। भाई प्रॉफिट में हो ना, हो नहीं हो प्रॉफिट, तो भाई बिल्कुल प्रॉफिट में। तो जो बड़ा फिगर होगा 4,24,000 यहाँ पर बड़ा फिगर है, उसको आप बोथ साइड रिपीट करोगे, 4,24,000 रुपये यहाँ पर भी लिखोगे और 4,24,000 रुपये यहाँ भी लिखोगे, मतलब जिस भी साइड का बड़ा आएगा ना फिगर, वो दोनों साइड आएगा। फिर जैसे यहाँ फिगर बड़ा ही आ रहा है, कई बार ये भी आ सकता है, वो रेयरेस्ट केसेस है, आ सकता है, लेकिन अगेन आपको करना है वर्किंग नोट। समझ रहे हो क्या निकालना है हमको वर्किंग नोट में, डिविजिबल प्रॉफिट अपने को निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट, ये आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, कितना था आपके पास प्रॉफिट, 4,24,000 रुपये आपका प्रॉफिट था। खर्चा कितना हुआ बच्चे आपका, खर्चे आपके दो हुए हैं, एक तो आपका 1,25,000 रुपया खर्चा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 24,000 रुपये आपका खर्चा हुआ है सैलरी की फॉर्म में। क्लियर, ठीक है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है बच्चे। ठीक है, तो आगे देखो 4,24,000 रुपये ये हो गया बच्चे, और 1,25,000 और 24 जो खर्चे थे इनको जोड़कर होगा 1,49,000 रुपये। ठीक है, अभी अगर ऑल टुगेदर देखो कितना आ रहा है, 4,24,000 से अगर हम 1,49,000 घटाएं तो आ रहा है 2,75,000, 2,75,000। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, स्टिल कंपनी इतने प्रॉफिट में है। पहले कंपनी 4,24,000 के प्रॉफिट में थी, उसमें से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और सैलरी निकाली, इन दोनों को करने के बाद भी कंपनी के पास 2,75,000 का प्रॉफिट स्टिल बच रहा है। अब कंपनी इसमें एक्स का शेयर निकाली, एक्सेस शेयर। अब एक्स का कितना शेयर है वो कैसे निकलेगा, 2,75,000 रुपी इंटू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नई चीज सीख रहे हो, एक्सेस शेयर कैसे निकलेगा, एक्स का शेयर, यानी मैंने बताया कि 2,75,000 आपके पास ऑल टुगेदर प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट किनका है, इस एक्स वाई और जेड का है। बढ़िया, अब ये 2,75,000 एक्स के हिस्से में कितना आएगा, वाई के हिस्से में कितना आएगा, या जेड के हिस्से में कितना आएगा, ये पता करने का कैसे, 2,75,000 यहां लिखा, इनटू एक्स का हिस्सा कितना है, 2 है, 2, ये 2 एज इट इज लिखा, अपॉन में क्या आएगा, 2 + 2 होता है 4 + 1 होता है 5, इन तीनों को जोड़कर बनेगा डिनोमिनेटर, वो बन रहा है आपका 5। समझ रहे हैं,
x का हिस्सा कितने का 2 का, नीचे जो जो डिनोमिनेटर में आएगा उसमें जो रेशियो आपको गिवन होंगे उन सबको ऐड कर दोगे तो बनेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, काटोगे तो ये कट के आएगा 55,000 रुपया, और 2 सा करोगे तो आएगा 1,10,000 रुपया। समझ रहे हो? y का भी सेम केस है, क्योंकि 2/5 उसका भी हिस्सा है, तो y का भी 1,10,000 रुपया आ जाएगा। z का मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, z का हिस्सा किसने निकलेगा 2,75,000 ऑल टुगेदर प्रॉफिट था, और z का हिस्सा कितना है 1 है, 1। बहुत बढ़िया। अपॉन में कैसे 2 + 2 4 और 1 5, तो यहां आ जाएगा 5, काट के 55, टाइम कट रहा है, 55 1 जार 55। ठीक है, अब यहां पे लिखना है आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब यहां लिखोगे आप करेंट, इसको मैं गोल कर रहा हूं। करेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैपिटल यहां फिक्स है, तो जहां पर कैपिटल फिक्स रहेगी इस लास्ट वाली लाइन पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट करोगे। इससे पहले वाले में हमने कैपिटल अकाउंट किया था। ठीक है, जहां पर स्पेसिफाइड किया होगा कैपिटल फिक्स है वहां करेंट लिखना है, बस इतने से बात फिलहाल याद रखो, हालांकि टॉपिक है इसके ऊपर करेंगे, लेकिन बात एक्स वाई जेड, एक्स को मिल रही है 1,10,000, वाई को भी मिल रही है 1,10,000, और जेड को मिल रही है 55 यानी 55,000 रुपए। ऑल टुगेदर कितना होगा? इतना ही तो होगा जितना हमारा डिविजिबल आया था, है ना, उतना ही होगा वो, तो 2,75,000। ठीक है, बताओ फटाफट। और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अब आप ट्राई करिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा, मतलब हर क्वेश्चन में मसाला होगा। टीएस ग्रेवाल की बुक की वाली खासियत है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। फिर जो सिंपल पहला क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल था, उसमें भी एक बात सीखी, डीड साइलेंट होती तो हम प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, तो आज आपने प्रैक्टिकली देख भी लिया कैसे बांटते हैं। यहाँ पर था कि भाई आफ्टर सैलरी हमको प्रॉफिट गिवन था, जो कि नहीं चाहिए हमको बिफोर चाहिए, तो दो बातें आपने सीखी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू क्वेश्चन। कल फिर हम 2 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम चलेंगे। मैं आपसे पहले कहता हूँ पेशेंस के साथ मेरे साथ आना। ठीक है, इस चैनल पर तब जुड़ना जब आपके अंदर पेशेंस होगा। मैं आपको पहले बता दूं, मसाला आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई थाली में बिल्कुल मसाला परोस दो और आपको चटा दो, बिल्कुल आप ब्रिलियंट बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ सब्सक्राइबर के लिए और व्यूज के लिए काम नहीं हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है सिखाने के लिए। मुझे 4 लोग मेरी वीडियोस वॉच करते हो, मुझे चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जो 4 लोग पढ़े वो सीखे कुछ लाइफ में, ये मेरा कंसर्न रहता है। तो आप इस वे में चीजों को लेके हमने कुछ सीखना है, हबर तबड़ में कोर्स पूरा करने वाला मैं नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।